कुछ भी नहीं रह जाता। और ये हैरत की बात है कि हमारी गवर्नमेंट लगातार जुडिशरी के खिलाफ काम कर रही है। कभी वो कोई बिल पास कर लेती है पार्लियामेंट में, सेनेट में, कभी कोई कर लेती है। अगर हमने इसको भी गिरा दिया तो फिर कौन होगा जो हमारे मुल्क का काम करने वाला है। आपको यहाँ बताऊँ कि 25 को मैं 3 दिन के लिए अपने घर से बाहर थी। मेरे बच्चों को नहीं पता था क्या हुआ। मैं आईसीयू में पड़ी थी। रात में से शनिंग से ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो हम इस चीज के साथ खड़े हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगी कि मैं उस खातून का नाम लूं। जी तो नाज़रीन मौजूद है कमेटी चौक में और यहाँ पे बुजुर्ग खातून से बात करेंगे रैली के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जब निकलते हैं उन पे जो दफा 144 नाफिज हो जाता है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैम हर जगह पे जब हुकूमत होती है तो हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना उसका आईनी हक है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जब देखा जाए जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर निकलते हैं तो दफा 144 नाफिज हो जाता है। क्या कहेंगी आप? सिर्फ दफा 100 हो जाता, उठा के ले जाते हैं, मारते हैं, नंगे करते हैं, उनकी गलत वीडियो वायरल करते हैं झूठी बना के, और इनको और लगातार झूठ बोलते हैं। और सारे चोर हैं, मनी लॉन्डर है और बेशरम है, इनको शर्म नहीं है। मैम जैसा कि आज का जो रैली है वो चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के हवाले से है, तो इस बारे में आप अपने लोगों से क्या कहेंगे? हम अपने लोगों से यही कहेंगे कि हम अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं। देखिए, अगर हम अपनी जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को गिराने की कोशिश करें तो फिर इस मुल्क में बाकी क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। और ये हैरत की बात है कि हमारी गवर्नमेंट लगातार जुडिशरी के खिलाफ काम कर रही है। कभी वो कोई बिल पास कर लेती है पार्लियामेंट में, सेनेट में, कभी कोई कर लेती है। अगर हमने इसको भी गिरा दिया तो फिर कौन होगा जो हमारे मुल्क का काम करने वाला है। इलेक्शन ना हुए तो क्या होगा? इलेक्शन ना हुए तो फिर खून खराबा होगा। जाहिर बात है, अब लोग तेजी से उस तरफ को जा रहे हैं, ब्लड शेड की तरफ। लोगों को पता है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। चंद लोग जो ऊपर 14 पार्टियां ला के बिठाई पीडीएम की, इनके पीछे बड़े खास लोग हैं बंद कमरों में। उनके वरना इनकी क्या जरूरत है चोरों की, बड़ी लॉन्डरों की, कि ये आके इस तरीके से खड़े हो। इनके पीछे मजबूत किले हैं, इसलिए खड़े हैं। लेकिन ऊपर एक अल्लाह भी है जो देख रहा है। तो खड़ा अपने बात किए चंद लोग, इन लोगों को कौन पहचानेगा? अल्लाह पहचानेगा। इनका एहतसाब कौन करेगा? इनका एहतसाब भी अल्लाह करेगा और पब्लिक भी करेगी। तब तक पब्लिक चुप रहेगी। बिल्कुल। जनाब, मैं डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जेलम, और इसके अलावा मुझे इस वक्त फख्र है कि मेरे पास ये ओहदा ना भी हो तो खान साहब का खिलाड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वुमेन टीम की खिलाड़ी हो? बिल्कुल जी मैम, जैसे कि आप देखते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जब भी इमरान खान कोई कॉल देता है अपने कारकुनों को, या लेबर डे के हवाले से हो या फिर आम एहतजाज हो या ऐसी कोई बात हो, जैसे कि आज का हम ये एहतजाज कर रहे हैं चीफ जस्टिस के हवाले से इजहार यकजहती, तब 144 नाफिज हो जाती है। क्या कहेंगे आप हुकूमत को? मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर यहाँ पे एक इज्तिमा इकट्ठा हो तो अगर आप बहुत अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में चले जाएं तो एक इनकलाब तब आया था जब कायदे-ए-आज़म ने उस तहरीक को चलाया था। एक आवाज वो उठी थी और उस आवाज के साथ आपको जोक दर जोक लोग मिले, कुर्बानियां मिली, माओ, बहनों, भाइयों, बेटियों, सबकी। ठीक है, यहाँ तक कि आज आप देखें तो पाकिस्तान की वो जो छाना मांगा की हुकूमत थी ना, 5 साल वो लेता था, 5 साल पीटी लेता था, उसके बाद वो सारे करप्शन करने के बाद फिर एक दूसरे को देते थे। ठीक है, बंधु भाई बने हुए थे। अभी एक्चुअली इस वक्त उन्हें अपना जो है ना पाकिस्तान से बिल्कुल उनको अपनी कह लें कि मुझे तो उनकी, मैं जमात को ये नहीं कहूंगी कि वो कोई लीडिंग जमात है, चोर लोग जो हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, एक इंसान ने खड़ा होना शुरू किया। आप पाकिस्तान को मत देखें, आप ये देखिए कि इस वक्त ओवरसीज जो है वो हमारे लिए किस तरह खड़े हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी जाने माल, और इवन उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितना कुछ किया। और यहाँ पे देखो हमारी कामयाबी यहाँ है कि पाकिस्तान को लोग, एक टाइम था कि भारत जब होते थे, मैंने ट्रैवल किया तो पार्टी कहते थे,
लोग हमें बहुत शिट करते थे, मतलब पुलिस से बात ही नहीं करते। आज जब बात करें तो वो कहते हैं ओ यू फ्रॉम वन कंट्री। तो ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। और अगर आप यहाँ सड़कों पे नजर आ रहे हैं तो ये इस चीज के देखें, आपको पैसे नहीं मिले, मुझे पैसे नहीं मिले, यहाँ जो गरीब तबका ना उसको किसी ने पैसे नहीं दिए कि तुम आओ ज्वाइन करो। इस वक्त लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, असल में हमारी इसमें अपनी जो है ना हमारी लालच है, और इस चीज के लिए हम खुद आ रहे हैं, ठीक है, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन कराने से भी इसलिए डर रहे हैं कि इनको पता है कि सब हस्ती से पाकिस्तान से इनके नाम मिट जाएंगे, ये इसलिए ये सब तक हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हम इस तहरीक में आने वाले वक्तों में कहेंगे कि हम भी खड़े थे इंशाल्लाह। मैम, मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेंगी, जैसा वो हर बात पे इमरान खान को तनकीद करती है, और भी उसने ट्वीट किया था इमरान खान के पेशी के हवाले से। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगी कि मैं उस खातून का नाम लूं, मुझे पसंद नहीं है। मैं एक चीज सीखी अपने लीडर से, किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करनी, किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा भी है। आपने बात करनी है, देखो तुमने बात करनी है, तुम मैदान में आओ ना, तुम मैदान में आओ, पॉलिटिकली बात करो। और तुम जो ट्वीट करती रहती हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम, मुझे समझ नहीं आती उसको जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं ना, और बहुत ही छपा हुआ इंसान है, उसे बदलना चाहिए, अपना पीएस जो है ना उसको बदल देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा आज मैं कहता हूँ मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे सामने आप उसे बिठा दे, आप मेरे सामने उसे बिठा दे और आप उसे क्वेश्चन करें, वो आपको आ करके सोच के जवाब देगी। मेरे मुंह में दिल में जो आएगा मैं आपको वो हाथ पाए में दूंगी बिल्कुल। और लेकिन ये बात है कि देखिए जो ये चाह रहे हैं ना वो होगा नहीं। कम से कम अगर अभी भी ये जुडिशनरी को कहते थे कि पीटीआई के लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं, नाम उसके खिलाफ हो रहे हैं, इन्होंने कितनी चीजें कही कि हम हुकूमतों के, अदालतों के खिलाफ है, हम बेहुरमती करते हैं। लेकिन देखिए आज हम जहाँ खड़े हैं और जिस चीज के लिए खड़े हैं, ठीक है, तो हम इस चीज के साथ खड़े हैं और हम बता रहे हैं कि हम अपने जजेस को एहतराम करते हैं, अपनी अदालतों को एहतराम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही खड़े रहेंगे। और आप देखेंगे इस तहरीक पर जब इंशाल्लाह मोदी नायक खान से वापस अपनी सीट पे आएंगे तो तब आप देखिएगा कि क्या तब्दीली होती है। और मैं आपको यहाँ बताऊं कि 25 को मैं 3 दिन के लिए अपने घर से बाहर थी, मेरे बच्चों को नहीं पता था क्या हुआ, मैं आईसीयू में पड़ी थी, रात में से शेलिंग से ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने उसके बाद ये नहीं कहा कि आप मुस्लिम दर्द तो मैं उसको छोड़ दूं, मैं अपने जज्बे से आती हूँ और अपनी औलाद को ही लेके आती हूँ।